पहला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए ना। कुछ पॉइंट्स तुमको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बोला है तुमसे कि सर आपको दिए हैं 2, 3 और 4, 1 ना। कह रहा है कि इनके बीच दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करें भाई, तो मान लेते हैं कि माना कि ए दिया है हमारे पास कितना 2, 3 और बी दिया है कितना 4 और 1। लिख लिए। इसमें भी हमको पहले देखना है x y ना। तो शुरू वाला x1 y1 और ये हो गया x2 y2। हम लोग को दूरी निकालना है तो लिखेंगे दूरी सूत्र से किसके बीच में, ए बी के बीच में ना। तो दूरी सूत्र होता क्या है सर, अभी ये लिखे थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। अब चलो, तो x2 कितना 4 माइनस x1 कितना का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है यहाँ 1। वैसे ही y1 कितना 3, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिए इतना। अब क्या करें सर, अब कुछ मत करो सर, जो बोल रहा है वही करो। 4 में से 2 घटा देना है तो कितना 2, तो 2 लिख दिए। अब इसका क्या कर देना है स्क्वायर प्लस, अब 1 में से 3 घटा देना है सर, तो बड़ा तो ये है, तो कितना होगा -2 का स्क्वायर। अब क्या करें सर, अब तो और कुछ नहीं करो सर, 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना 4। यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 और 4 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 और 4 कितना 8, और वह 8 का रूट निकल सकता है क्या, तो शायद सर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी 2 गो जोड़ा निकलेगा नहीं, 1 गो 2 बाहर निकल सकता है, तो इसको लिखेंगे 2√2 ना। तो 2√2 क्या है 2√2 भाई, तो दूरी निकाले हैं। तो दूरी के ऐसा ही मात्रा है, यानी दूरी को नापा किस चीज़ में जाता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ऐसा ही ना। तो इसमें कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ चुपचाप खाली लिख देंगे हम लोग का चीज मात्रक। क्या लिख देंगे मात्रक, जो भी मात्रक दिया रहेगा उस मात्रक में लिखते हैं। दूसरा ना, तो दूसरा को हम लोग यहाँ कह देंगे x1 y1 x2 y2 कह दिए। अब क्या किया भाई, दूरी सूत्र यानी ए बी के बीच दूरी सूत्र लगा रहे हैं। तो x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 5, यही है ना। फिर बीच में प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है सर 3, y1 है 7, इसका स्क्वायर। अब यहाँ आए तो हो गया -1 माइनस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, और 7 में से 3 गया तो कितना 4 3 7, यानी माइनस का 4। ठीक, अब चलो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करना है तो कितना 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर किया तो कितना 16, और 16 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 32, और 32 का रूट निकालना है। तो 32 का रूट कैसे निकालें सर, तो 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 को निकलेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2, आगे को रूट में रह गया 2, तो 2 2 कितना 2 दूनी के 4√2। अब इसको यहाँ लिख देना है मात्रा। तो शुरू काम क्या है तुम्हारा भाई, तुम्हारा है x1 y1 x2 y2, कुछ भी दिया है a b c d कुछ दिया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमको ये काम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए सर बताए हैं आप क्या है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो है उसको इस जगह पर रख देना है। x2 कितना -a, तो रख दो ना -a।
ठीक है। फिर फार्मूला में सर माइनस होता है, लिख दो माइनस। फिर x1 कितना है, a है, तो a लिख दो। क्या आ जाता है हमको, जो दिया दे दिए हम भी, प्लस y2 माइनस b, y1 वो भी सर b, इसका स्क्वायर लिख दिए। ठीक, अब क्या करें सर, तो अब जो इसमें दिया है बीच में वही करेंगे। तो दिया क्या है, माइनस माइनस जुटता है, a अवे 2a हो जाएगा, तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी माइनस माइनस जुटेगा, तो b और b कितना हो जाएगा, माइनस का 2b का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या करें भाई, अब स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कितना भाई, तो 2 दूनी की 4 a स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4 b स्क्वायर। अब 4 देखो दोनों में है ना, तो 4 को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, तो मिलेगा सर a स्क्वायर b स्क्वायर रूट में। अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं का, 2 दूनी के 4, यानी 2 को 2 होगा, तो 2 को 2 रूट से बाहर 1 को 2 निकलेगा, तो 1 को 2 बाहर निकाल दो, तो हो जाएगा 2 और अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए इतना ही पर आंसर। दूसरा नंबर हमसे बोल रहा है कि कुछ बिंदु हमको दिया हुआ है, कितना है भाई 0 0, और बोलता है कि 36 15 ना, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अरे 2 पॉइंट्स दिया है तो दूरी ज्ञात कर ही सकते हैं। अब अनुच्छेद जो 7.2 बोला है ना, उसमें भी यही बात लिखा हुआ है। बोलो वो है कहाँ, तो पीछे में यहाँ पलटोगे ना, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद 7.2, और 7.2 में देखो यहाँ 36 15 लिखा हुआ है और 0 0 से लिया हुआ है, ठीक है। तो यानी यही बात वहाँ भी लिखा हुआ है। तो 2 पॉइंट्स हमको चाहिए दूरी निकालने के लिए। तो दोनों शहर बोला है कि मान लो एक शहर A है और एक शहर B है, इनके बीच की क्या निकाल देनी है, दूरी। तो दूरी तो हम लोग कब से निकाल रहे हैं भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का, इसको x1 y1 x2 y2 लिख दिए। अब चलो 36 में 0 तो कितना 36 का स्क्वायर, 15 में 0 तो कितना 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा भाई 6 6 36 के 6 3 6 3 18 19 20 21, फिर 6 3 18 के 8 हासिल 1 3 3 9 और 1 10 6 8 1 9 2 1, यानी 12 96। वैसे ही 15 के स्क्वायर 225, सर जोड़ दो 6 5 11 के 1 हासिल 1 10 2 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 अब 1 5 1 15 21। अब 15 21 किसी का वर्गमूल होता है, किसका होता होगा भाई 29 का, देख लीजिए 4 चौका 16 नहीं 3 3 9 39 का ना, तो 39 गुना 39 करके देख लो, अगर शक लग रहा है तो 39 गुना 39 9 9 81 के 1 8 आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह हम लोग लिख देंगे इतना मात्रक, ठीक है, यानी दोनों शहर के बीच की दूरी कितना 39 मात्रक। दिक्कत है, चलो तो अगला देखें, अगला क्या बोला है हमसे। अगला बोलता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिया हुआ है 1 5 और दिया है तुमको 2 3 और दिया है -2 और -11, और बोलता है कि संरेखी है। क्या बोला है, संरेखी है। तो संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, तो देखो संरेख होने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं ना। तो कंडीशंस क्या होते हैं, संरेख का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर है। तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही रेखा पर है। तो एक ही रेखा पर है तो A B और C दिया हुआ है ना। तो कंडीशन बहुत सारे इसके होते हैं, AB BC और AC तीनों निकाल के देखते हैं।
अगर तीनों बराबर आ जाता है तो भी संरेख है, तीनों का वर्ग बराबर आ जाता है तो भी संरेख है, 2 के जोड़ तीसरा के बराबर आ जाता है तो भी संरेख है। हम लोग ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं तो उसको कहेंगे क्या चीज़, ए बी निकालते हैं तो क्या x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करें, क्या करना है, 2 में से 1 का स्क्वायर, 3 में से नहीं 5 में से 3 तो कितना -2 का स्क्वायर निकाल दिए। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना, इसका निकल गया कितना 5। अब ए बी के बाद हम लोग बी सी निकाल रहे हैं। देखो एक चीज़ ध्यान देना, बी सी निकाल रहे हैं तो अभी x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा ना। तो बी सी कैसे निकालेंगे सर, बी सी निकालेंगे x2 मतलब सर -2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, 2 और 2 जुटेगा यानी कि 4, लेकिन माइनस में तो -4 का स्क्वायर, 11 और 3 भी जुटेंगे तो कितना 14 का स्क्वायर। ठीक, अब 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना 16 और 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना 196। अब जोड़ देना है इसको तो 6 दूनी के 12 हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1 1 और 1 2। ठीक, अब ए बी भी निकाल दिए, बी सी भी निकाल दिए, अब किसको बच गया है ए सी। तो अब ए सी में ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो ए सी निकाल देते हैं, -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करें सर, 2 और 1 कितना -3 का स्क्वायर, 11 और 5 कितना -16 का स्क्वायर कर दो स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना बता दो जल्दी से, 16 का स्क्वायर कितना 256 ना। चलो 9 6 15 के 5 हासिल 1 6 2 265। अब कोई स्थिति में देखो तो तीनों बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तीनों किसी का जोड़ किसी के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि कोई बराबर नहीं है तो क्या संरेखी नहीं। था बोला है हमसे कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु -5 2 और क्या है 6 4 और क्या है 7 और -2। बोलता है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं से समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, यानी 2 भुजा बराबर जिसके होंगे, यानी कि त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज बना लो इसको, ऐसा है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए का निर्देशांक देते हैं 5 -2, बी का निर्देशांक देते हैं 6 4 और सी का निर्देशांक देते हैं 7 और -2 लिख दिए। अब समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो हमको सारे भुजा निकाल कर देखना होगा। तो आओ हम लोग भुजा निकालते हैं, यानी कि ए बी भुजा निकालते हैं। ध्यान देना, जिसको भी ए ले रहे हो यानी शुरू जिसको भी ले रहे हो x1 y1 होगा, अगला वाला x2 y2 होगा। तो ए बी निकाल रहे हैं तो हमारे पास यही x1 y1 है, x2 y2। तो x2 - x1 तो कितना 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 -2, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। 6 में से 5 गया तो कितना 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर तो लिखेंगे तो 1, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। तो 37 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ए बी निकाल दिए सर। अब निकालेंगे कौन, बी सी। तो ध्यान देना अभी x2 y2 नहीं रहेगा, ये x1 y1 होगा और यहाँ हो जाएगा x2 y2। समझे, चलिए तब फिर करेंगे x2 - x1, x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 कितना -2 -4 का स्क्वायर। 7 में से 6 गया कितना 1 का स्क्वायर, 4 और 2 कितना 6, लेकिन माइनस में इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो सर 1 का स्क्वायर तो 1 और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो 36 अब 1 कितना हो जाएगा 37 रूट अंडर। अच्छा ए बी और बी सी निकाल दिए सर, अब कौन बच गया ए सी, तो फिर से ए सी निकाल देते हैं। ए सी बराबर ए शुरू में लिखे थे x1 y1 x2 y2 है, ठीक है। 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो 7 में से 5 घटाए तो कितना 5 2 7, यानी 2 का स्क्वायर, और 2 में से 2 घटाए तो 0, तो 2 का स्क्वायर कर दिए कितना 4, 4 का रूट भी निकाल दो 2, ठीक है। हमको चाहिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए ना, तो हमको भी लग रहा है कि हमें मिल गया है कौन ए बी और बी सी, तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि ए बी बराबर है, सॉरी काट क्यों दिए, ए बी बराबर है बी सी का, ए बी बराबर है बी सी का, मत हो ए सी, हमको ए सी से कोई मतलब भी नहीं है, हमको दो भुजा सिर्फ बराबर चाहिए था, दो भुजा है बराबर, तो जब दो भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, इसलिए जो निर्देशांक दिया गया है, यानी दिए गया निर्देशांक दिया गया बिंदु क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।